फ्रेंड्स, दिस इज़ करिश्मा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एकदम हलवाई स्टाइल में मूंग दाल के हलवे की रेसिपी लाई हूँ। इस हलवे में मैंने एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बताया है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। हलवाई स्टाइल में मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब मूंग की दाल ली है। तो मैंने मूंग की दाल को लगभग 3.5 से 4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और आप देख सकते हैं हमारी जो मूंग की दाल है वो हल्की सी फूल भी गई है। तो आप भी जब हलवाई स्टाइल में अगर बनाना चाहे तो 3.5 से 4 घंटे पहले आप दाल को भिगो दें। तो अब हम इस दाल का पानी निकाल लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे दाल का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था आप देख सकते हैं वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। तो अब हम हमारे दाल को मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी दाल यहाँ पे पीस गई है। मैंने यहाँ पे दाल को हल्की सी दरदरी रखा है। तो अब मैंने यहाँ पे मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया और उसमें मैं लगभग 1 कप के करीब घी ऐड कर रही हूँ। तो अब हमारा घी यहाँ पे गर्म हो गया है। तो अब हम हमारी जो दाल हमने थोड़ी टाइम पहले पीसी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मूंग के हलवे में घी थोड़ा ज्यादा ही रहता है तो आप थोड़ा घी की क्वांटिटी ज्यादा रखें। तो अब कहते हैं ना, कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो बस वही मेहनत आपको यहाँ करनी है। आपको रेगुलर इसे चलाते रहना है और अगर आपके इसमें थोड़ी सी लम्स पड़ जाएं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे हम इसमें चलाते रहेंगे ये एकदम लम्स फ्री हो जाएगा, मतलब इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहेगी। आपको बस इसे लो फ्लेम पर चलाते रहना है। मैं इसे यहाँ पे लो फ्लेम पर रेगुलर चला रही हूँ। अगर आपको इसका हल्का सा डार्क कलर देना हो तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर या फिर हाई फ्लेम पर चला सकते हैं। उससे इसके टेस्ट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, टेस्ट इन दोनों का सेम ही आएगा। अगर आपको डार्क कलर रखना हो तो आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं, फ्लेम थोड़ा हाई रखें। पर मैं यहाँ पे इसका कलर येलो ही रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे लो फ्लेम पर ही रेगुलर चलाऊँगी। अभी हमने इसमें जितना भी घी डाला था वो सारा का सारा इसने ऑब्जर्व कर लिया है, मतलब सोख लिया है। तो जब हम इसे रेगुलर चलाते रहेंगे तो इस हलवे की लास्ट स्टेज में ये एकदम घी छोड़ देगा और हलवे का दाना दाना अलग हो जाएगा। मैं आपको वो भी बताऊंगी। जब तक इसका दाना दाना अलग नहीं हो जाता हम इसे चलाते ही रहेंगे। इस हलवे में घी ज़्यादा ही रहता है इसलिए आप उस हिसाब से इसमें घी ऐड करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको इसको तब तक चलाना है जब तक कि आपके हाथ दर्द ना करने लग जाएं। मैं भी इसे लो फ्लेम पर उतने ही टाइम तक चलाऊंगी। मैं आपको बता नहीं सकती, इस हलवे से अभी से इतनी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे हम इसे चलाते रहेंगे इसकी खुशबू बढ़ती जाएगी। इस मूंग दाल के हलवे को बनाने में काफ़ी समय लगता है। अगर आपको इंस्टेंट मूंग दाल का हलवा यानी कुछ ही समय में मूंग दाल का हलवा बनाना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है इंस्टेंट मूंग दाल के हलवे का। तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपके घर कोई मेहमान आए हों और आपको उनके लिए झटपट मूंग दाल का हलवा बनाना हो तो आप मेरे बताए गए उस मेथड से फटाफट मूंग दाल का हलवा बना सकते हैं। और अगर आपको मूंग दाल के हलवे के अलावा कुछ और हलवा भी सीखना हो या फिर बनाना हो तो मैंने एक हलवे पर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप मेरी उस प्लेलिस्ट में जाकर बहुत टाइप के हलवे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर आपको कुछ और भी बनाना सीखना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वो रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी। अब मैं हलवे को दाने दाने खुलने तक मिलाऊंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हलवे को इतना चलाया है कि इसका एक एक दाना अलग हो गया है। इसका एक एक दाना यहाँ पे एकदम घुल गया है, आप देख ही सकते हैं। तो आपको भी इतना ही चलाना है और
जब हमारा एक एक दाना खुल जाएगा तो हमारा हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, इसलिए आप इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस ना करें। और आपके जब तक अच्छी तरह से हाथ दर्द ना करने लग जाए तब तक हमें इसे चलाते ही रहना है। इस हलवे को बनाने में भले ही आपके हाथ दर्द होने लग जाए, लेकिन इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये हलवा आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे इसमें 1 गिलास के करीब दूध ऐड कर रही हूँ। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो अब मैं इसमें सारा दूध एक साथ डाल दूंगी और डालने के बाद इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैं इसे तब तक चलाऊंगी जब तक कि इसमें जितना भी मैंने दूध डाला है वो सारा का सारा हमारी दाल सौंख ना ले, तब तक मैं इसे रेगुलर लो फ्लेम पर चलाती ही रहूंगी। और इसी दूध के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा केसर वाला दूध भी इसमें ऐड कर रही हूँ। मेरे पास केसर था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं। तो अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और रेगुलर चलाते रहेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो हलवा है वो नीचे कढ़ाई में हल्का हल्का चिपक रहा है। थोड़ी देर बाद जब हम इसे रेगुलर चलाते रहेंगे तो हमारा जो हलवा है वो अपने आप ही कढ़ाई छोड़ देगा। तो अब हम इसे रेगुलर चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि हमारे हलवे ने यहाँ पे कढ़ाई छोड़ दिया है। तो अब हमारे इस हलवे ने हल्का हल्का घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है और थोड़े समय बाद जब हम इसे चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर तो ये काफ़ी हद तक अपना घी छोड़ देगा। तो अब हम इसे रेगुलर चलाते रहना है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें 1 कप के करीब शुगर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे सारी की सारी शुगर डाल दूंगी। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप भर भर के शुगर डाल सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब शुगर डालने के बाद भी हम इसे रेगुलर चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इसमें इतना दूध डाला था वो सारा का सारा इसने ऑब्जर्व कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने इसमें दूध डाला था या नहीं। तो जितना मैंने यहाँ पे चलाया है इसको उतना ही आपको चलाना है। तो एक तरफ हम हमारे हलवे को चलाते रहते हैं और दूसरी तरफ हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डालेंगे वो तैयार कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं हम। तो अब मैंने यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा घी डाला है। तो हमारा घी जब गर्म हो जाएगा इसमें हम हमारे ड्राई फ्रूट्स हल्के से फ्राई कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसमें थोड़े से बादाम डाल देती हूँ। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं तलना है, हल्का सा बस। तो अब हमारे बादाम हो गए हैं यहाँ पे। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसमें काजू डाल देते हैं। तो अब हम काजू को भी हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। हमें यहाँ पे किसी भी ड्राई फ्रूट्स को हद से ज़्यादा फ्राई नहीं करना है जिससे कि उसका कलर डार्क हो जाए। हमें काजू को भी हल्का हल्का फ्राई करना है। तो अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो अब हम इसमें किशमिश डाल देते हैं। किशमिश हमारी जब तक हल्की सी फूल नहीं जाती तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो अब हम हमारी किशमिश को भी निकाल लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे हलवा कितना अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इस स्टेज में इसमें आधा कप के करीब मलाई ऐड करूँगी। ये एकदम फ्रेश दूध की मलाई है। तो आप अगर मलाई ऐड ना करना चाहे तो आप इसकी जगह मावा भी यूज़ कर सकते हैं, पर मावे को भी आपको इसी स्टेज में डालना है। पर मलाई और मावे दोनों का जो टेस्ट होता है वो सेम रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें मलाई ऐड की है। मलाई को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके साथ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा धीरे धीरे करके ये हलवा है वो घी छोड़ना इसने शुरू कर दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब जैसे जैसे हम इसे चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर ये बहुत सारा घी धीरे धीरे करके छोड़ता ही जाएगा और उससे हमारा जो हलवा है उसका टेस्ट डबल हो जाएगा। अगर हलवे में घी ना हो तो उसका टेस्ट ही नहीं रहता। तो अब हम इस हलवे में इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इतना इलायची का पाउडर लिया है। आप हलवे के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं पाउडर। इलायची का पाउडर डालने से भी हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें बादाम ऐड कर रही हूँ और बादाम डालने के बाद मैं इसमें हमने जो काजू फ्राई किए थे मैं उसमें वो ऐड कर दूँगी। आप देख ही सकते हैं मैंने इतने काजू लिए हैं यहाँ पे।
और काजू को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें किशमिश ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे कि पिस्ता हुआ तो आप पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख ही सकते हैं इसका एक एक दाना अलग अलग खिल गया है। तो अब हमारा हलवा लगभग बनकर तैयार है। तो मैं बता नहीं सकती मैं इसको खाने के लिए कितनी बेताब हूँ। तो लो फ्लेम पर मैं इसे 1 से 1.5 मिनट और चला लूँगी। और इसका एक एक दाना आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। तो अब हमारा हलवा खाने के लिए तैयार है।